आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। दोस्तों, जब सारी दुनिया नए साल को सेलिब्रेट कर रही थी, लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी एक युवक अपने पिता के साथ मिलकर अपनी माँ और 4 बहनों का निर्दयता से कत्ल कर रहा था। जब सुबह होती है तब युवक 6:20 पर लखनऊ के थाना चौकी जो होता है, जिसका नाम लोको होता है, वहाँ पहुँचता है और वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी से बताता है कि मैंने अपनी माँ और 4 बहनों की हत्या कर दी है। तब पुलिस को वह उसकी बात पे विश्वास नहीं होता है। पुलिस होटल सरनजीत के कमरा नंबर 109 में पहुँचती है तो देखती है कि 5 लाशें पड़ी होती हैं। युवक को वहीं गिरफ्तार किया जाता है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। युवक से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तब वह बताता है कि मेरे पिता का नाम बदरुद्दीन है और वह हत्या करने के बाद फरार हो गए हैं। हत्या करने के बाद वह युवक वीडियो भी बनाता है जो सोशल मीडिया पे वायरल है। दोस्तों, अरशद जो कि अपनी माँ और 4 बहनों की हत्या करता है, हत्या करने के बाद वह एक वीडियो बनाता है जिसमें वह बताता है कि मेरे परिवार को, मेरी जो मोहल्ला है जो कि आगरा में बस्ती और इस्लाम नगर मोहल्ले में वह रहता है, वहाँ के कुछ पड़ोसी लोग उस पे अत्याचार कर रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी 50 गज की जो ज़मीन है उसमें कब्जा करना चाहते हैं, उसके घर में कब्जा करना चाहते हैं और उसकी बहनों को वह हैदराबाद ले जाकर बेचना चाहते हैं। यह आरोप लगाता है पड़ोसियों पे। उस वीडियो में यह भी बताता है कि हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, पर इससे हमारे जो आसपास के पड़ोस के लोग एग्री नहीं है और हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम अपने घर को मंदिर के ट्रस्ट को देना चाहते हैं। इस बात का खुलासा वो अपनी वीडियो में करता है। दोस्तों, जब युवक के उस बयान को, उस वीडियो को जब पुलिस उस वीडियो के आधार पर इंक्वायरी करती है, जांच करती है, जहां वह लोग रहते थे, उनकी फैमिली आगरा का जो बस्ती है इस्लाम नगर, वहां जब पुलिस जाकर और मीडिया कर्मी जाके उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तहकीकात करते हैं, तब पता चलता है कि वह युवक अपने घर के सामने जो ज़मीन थी, जिसको बता रहा है कि उसको लोग कब्जा करना चाह रहे थे, वह युवक जो अरशद है वह 5 लाख रुपए उसने कैश लिया है और 2 लाख रुपए नगद लेकर टोटल उस ज़मीन की कीमत 7 लाख रुपए में वह अलीम खान नामक एक व्यक्ति को बेच दिया है। अलीम खान ने पैसा देते वक्त उसका वीडियो भी बनाया है। पड़ोसियों के द्वारा यह भी बताया गया है कि यह परिवार अजीब है, वह किसी से बात नहीं करता है, न कि पड़ोसियों से इनका कोई अच्छा संबंध है। यह परिवार अक्सर अपनी बेटियों को मारपीट करता है, उनके घर का माहौल एकदम ख़राब है, यहाँ तक कि अरशद अपनी बहनों को घर के बाहर भी आने नहीं देता है और अड़ोस पड़ोस से उनका कोई भी मतलब नाता नहीं है। पड़ोसियों के द्वारा यह भी बताया गया है कि अरशद के पिता जो बदरुद्दीन है, उसकी पहली एक महिला से जब शादी हुई थी, उससे एक बेटी हुई थी। वह बेटी 2019 में एक कश्मीरी युवक से शादी कर ली थी और वह रिश्ता कुछ ही दिन चला। उसके बाद वह अपने घर वापस आ गई और बीमार रहने लगी। बीमार रहने लगती थी, वह कहराती थी, रोती थी, पर भी पड़ोस वाले उसको सुनने के बाद भी वह किसी को घर आने नहीं देते थे, ना उसे देखने देते थे। एक दिन उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उसका पिता बदरुद्दीन अपने घर में ही कब्र खोदता है। उस अपनी बेटी को दफनाने की कोशिश में लगा होता है, तभी एक पड़ोस की महिला को जब इस बात का पता चलता है तो वह उसके घर में आती है और उसे समझाती है कि जब तुम्हारे घर के पास ही एक कब्रिस्तान है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि अपने घर में ही इसको दफना दो। तो वह आसपास के लोगों को इकट्ठा करती है, कुछ लोग आते हैं, फिर बदरुद्दीन को समझाते हैं कि तुम अपनी बेटी को बाकायदा रीति रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफनाओ। वह एग्री हो जाता है, फिर वह ले जाकर कब्रिस्तान में अपनी बड़ी बेटी जो कि पहली शादी से होती है उसको दफना देता है। बाकी बदरुद्दीन शुरू से ही अपनी बेटियों को पसंद नहीं करता था, वह नहीं चाहता था कि उसके घर में बेटियां हों और इसलिए वह किसी न किसी तरीके से उन सबको अपने रास्ते से हटाना चाहता था।
और उसके द्वारा जो भी उसके बेटे और पिता के द्वारा जो भी इल्ज़ाम लगाया गया कि मोहल्ले वाले उसे प्रताड़ित करते थे, यह सब भी झूठ पाया गया है। मोहल्ले वाले के द्वारा उसे कोई प्रताड़ना नहीं दी गई थी और ना ही कभी ऐसा पड़ोसियों के द्वारा भी वह बताया गया है कि वे धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इसकी बात की भी जानकारी उन पड़ोसियों को नहीं थी। ना ही यह भी पता था कि वह अपनी जो घर है या ज़मीन को वो लोग ट्रस्ट में देना चाहते थे। इस बात से भी पड़ोसी इनकार करते हैं। इसमें कोई बात की सच्चाई नहीं है। दोस्तों, यह परिवार झगड़ेलू और अजीब प्रवृत्ति का था। इनके यहाँ रोज़ लड़ाई झगड़ा कलह होता था और उसके कुछ दिन पहले ही इनका पड़ोसियों से कुछ बात पे झगड़ा हुआ था, जबकि गलती इन्हीं की थी। 16 दिसंबर 2024 को यह कुछ लोगों को बता के निकलते हैं कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं और उसके बाद यह जयपुर आते हैं। जयपुर में भी बदरुद्दीन और उसका बेटा अरशद अपने परिवार को ख़त्म करने की साजिश करते हैं। प्लान पहले से ही बना लेते हैं, पर किसी कारणवश वह जयपुर में उनकी हत्या नहीं कर पाते हैं। 30 दिसंबर 2024 को वे लखनऊ के पास जो होटल है सरनजीत, उसके कमरा नंबर 109 में आके ठहरते हैं। 31 दिसंबर 2024 की शाम 7 बजे वे कुछ खाने का सामान और साथ में शराब लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं, कुछ नशीली दवाइयाँ भी लेके आते हैं। वे अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को बदरुद्दीन वह शराब पिलाता है, उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं। अपनी छोटी बेटियों को वह कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई पिला देता है। उसके बाद उस अरशद के द्वारा अपनी माँ और बड़ी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और जो छोटी बेटियाँ होती हैं उनका भी गला दबाया जाता है और उनकी हाथ की कलाई की नसें काट दी जाती हैं। और वह जब पता चल जाता है कि वे सब मृत हो गई हैं, तब वह एक वीडियो बनाता है जिसमें वह लोगों से अपील करता है कि मेरे मोहल्ले वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम हिंदू बनना चाहते थे, हम हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते थे, पर मोहल्ले वाले जब को पता चला हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोहल्ले के कुछ लोग गलत धंधे में लिप्त हैं, वह हमारी बहनों को हैदराबाद ले जाके बेचना चाहते हैं। वह ये सब बताता है अपनी वीडियो में और माँ और बहनों को बचाने के लिए हम उसकी हत्या कर रहे हैं। इस वीडियो में जो अरशद के द्वारा यह बताया गया है कि मोहल्ले वाले से प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, उसके मकान को कब्जा करना चाहते हैं, पर मीडिया के द्वारा जाकर जब वहाँ अड़ोसियों से पूछा गया तब पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अरशद ने वह ज़मीन बेचा है और उसका वीडियो भी मौजूद है और वो रजिस्ट्री के पूरे पेपर भी उसके तैयार थे और घर में भी किसी के द्वारा कोई कब्जा करने वाली बात का खुलासा नहीं हुआ है। ना ही उसकी बहनों के तरफ ही किसी का ऐसा इरादा था, बेचने वाला कोई एंगल ही नहीं दिख रहा था इसमें। यह भी पता चलता है कि अरशद का विवाह 2 साल पहले एक चांदनी नामक एक लड़की से हुआ था। 2 महीने रहकर वह लड़की अपने मैके चले जाती है। पता चलता है जब चांदनी की माँ से पूछा जाता है तो वह बताती है कि उसका जो पिता होता है अरशद का पिता बदर, उसकी नीयत चांदनी पर ख़राब होती है। वह एक दिन जब अपनी सास आसमा से पूछती है कि यहाँ का माहौल कैसा है, तो आसमा बताती है अपनी बहू चांदनी से कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम अपने मायके चले जाओ। और वह 2 महीने रह के वापस अपने मायके आ जाती है, क्योंकि अरशद की जो प्रवृत्ति वह साइको प्रवृत्ति है, किसी से भी लड़ जाना झगड़ जाना। तो ये पूरी कहानी एक प्लानिंग के तहत हुई है, क्योंकि बदर कभी नहीं चाहता था कि उसके बेटियां हो, बेटियों से नफरत करता था, इसीलिए वह ठिकाने लगाना चाहता था। और अरशद का भी अपनी माँ और बहनों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। पुलिस अभी भी बदर की तलाश में है, उसकी खोजबीन की जा रही है। जब उसकी गिरफ्तारी होगी और पुलिस के उसमें आएगा, जब उसके बयान लिए जाएंगे, तब पता चलेगा कि वाकई में हकीकत क्या थी। पर जो अरशद के द्वारा जो बताया गया है वीडियो में या जो आप सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वह इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना चाहता था, माहौल को बिगाड़ना चाहता था और अपनी
करतूतों पे पर्दा डालना चाहता था। वो जो हत्या को उसने और उसके पिता ने अंजाम दिया है, उसमें पर्दा डालने के लिए पूरी एक थ्योरी बनाया, एक मनन गढ़ंत कहानी बना के उसने एक वीडियो बना के वायरल किया। पर तहकीकात से यही पता चलता है कि बाप बेटे का रवैया अच्छा नहीं था, न लोगों में, न समाज में, न लोगों से उनका उठना बैठना था, और उन्होंने एक षड्यंत्र, एक प्लानिंग के तहत इस हत्या को अंजाम दिया है। दोस्तों, आपको इस कहानी पे आपके क्या विचार हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आगे की कहानी सुनने के लिए, एक नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।